चलिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? आईसी देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ, ये आपको सबको पता है। ये देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले कैथोड यूज होता था। निम्न में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर, मॉनिटर, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है वो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। बाकी स्कैनर को आप छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, सब ये हार्डवेयर हैं, इंटरप्रेटर नहीं। देखो जो छू सकते हैं वो हार्डवेयर, जिसको नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता नहीं कि सॉफ्टवेयर आपने मोबाइल डाला, उसको कभी आपने टच किया? नहीं टच किया, तो बस छोटी सी चीज़ है। देखिए लेमैन टर्म में समझेंगे, आसान भाषा में तो आपको बहुत आसानी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम में ऑपरेट करने के लिए डाला जाता है ना, वो तो पूरी एक सॉफ्टवेयर होता है। माउस, मॉनिटर, प्रिंटर सब छू सकते हैं। चलिए, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर किया जाता है क्या? डिजिटल डेटा यूज किया जाता है। नाम और पते जैसे मदों का माना जाता है क्या है? इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन होगी तभी तो ये सब चीज़ें हैं। नाम और पते जैसे मदों का इंफॉर्मेशन माना जाता है। कोई भी चीज़ अगर हमारे काम की है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, है ना? क्यों गलत कह रहे हैं? तो यहाँ तक हो गया, इसको थोड़ा से बढ़ा लेता हूँ क्या? हाँ अब ठीक है। इन्फॉर्मेशन आ जाता है। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है स्कैनर, जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। जो हम चीज़ें उसको देते हैं तो वो इनपुट हो जाता है। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस में जैसे यूज़र करते हैं, इनपुट डिवाइस जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, माउस को ले जाते हैं, कर्सर को उसमें क्लिक करते हैं। माउस ऑपरेटिंग के लिए बेस्ट पोजीशन क्या है? टेल यूज़र की ओर। निम्नलिखित में किस समूह केवल इनपुट डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस किस में होता है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर आउटपुट। ये माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस है। माउस के दो मानक बटनों के बीच उपस्थित व्हील को क्या कहते हैं? यार बीच में स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल ऊपर नीचे जैसे करते हैं हम लोग, स्क्रॉल व्हील हो गया। देखिए ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको चीज़ों को एक बार रिवाइज करना होता है और कुछ नहीं। जब माउस को बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते तब आप डबल क्लिक हो गया। 2 बार दबाया, डबल क्लिक, सिंपल सी बात है, इतना कोई कठिन नहीं। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटर लैपटॉप की आपने देखी होगी शायद, QWERTY, क्योंकि अगर आप मोबाइल भी चलाते होंगे तो मोबाइल में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है। बुनियादी टंकण कुंजियों के अतिरिक्त डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर में कीबोर्ड की स्क्रीन आधारित इंसर्शन पॉइंट की दक्षता मूव करने के लिए एक एडिटिंग कीपैड की ज़रूरत होती है। एडिटिंग कीपैड की ज़रूरत होती है। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचाने तब तक वह इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटाइज करना होता है। मतलब जैसे हम कोई चीज़ लिखे, हमारी भाषा को नहीं समझ पा रहा है तो उसको उसके लैंग्वेज समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, लेकिन कंप्यूटर की जो राइटिंग होती है वो सब एक होती है। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर इनमें से कौन डाल सकता है? पिक्चर कौन डालेगा? माउस, प्रिंटर तो डालेंगे, स्कैन करके ही डालेंगे कोई पिक्चर डालना होगा तो। निम्न में कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता? कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये बाइनरी डाटा के मानों द्वारा पढ़े जाने रूप में बदलता है, जिससे प्रयोगता समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों स्कैन करता है, कुछ भी दे दो उसको स्कैन कर लेता है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट वही होता है जो प्रयोक्ता प्रोसेसर से प्राप्त करता है। जैसे हमने कोई चीज़ प्राप्त किया वो आउटपुट हो जाता है। इनपुट जब हम कोई चीज़ उसको देते हैं तो इनपुट हो गया। आउटपुट देखने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? मॉनिटर का यूज करते हैं। आप देखेंगे किस में देखेंगे? माउस में देखेंगे, मॉनिटर में देखेंगे, जैसे आप मोबाइल में देख रहे हैं। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए इक्विपमेंट कौन सा है? मॉनिटर। पिक्सल क्या है? स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डाटा, वही पिक्सल है। जैसे आप होता नहीं कि डाटा है कुछ पिक्चर में, फोटो आप है बड़ी कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं तो कहते हैं पिक्सल फट जाता है। तो स्क्रीन पर पिक्चर जो होता है अलाइनमेंट होता है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होता है, पिक्सल उतने ही अधिक होते हैं। जैसे आपको पता है ना, पिक्सल जितना अच्छा होता है, वो लोग फोटो करते हैं, खींचते हैं, उसके बाद कहते हैं देखो पिक्सल नहीं फटा। जितना अच्छा पिक्सल होगा उतना मॉनिटर का रेजोल्यूशन अच्छा होगा, मतलब मैक्सिमाइज कर सकते हो, जूम कर सकते हो। मॉनिटर डिस्प्ले
डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। जिग जैग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनली, एक याद रखना, जैसे आपका मोबाइल आपको जो है 7 इंच की डिस्प्ले 5 इंच, तो जैसे ये हमारा मोबाइल हो जाता है। एक मिनट तो आपको समझा दे रहा हूँ, जिसको नहीं पता, काफ़ी लोग को पता होगा। तो अगर हम डिस्प्ले नापेंगे, जैसे 6 इंच की डिस्प्ले आप इस मोबाइल में देख रहे हैं, तो ये इस तरह नापी जाती है डायगोनली। ये ऐसा नहीं कि ऊपर से या नीचे नापी जाती है, ये चीज़ें डायगोनली नापी जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको काम आएंगी ज़िंदगी में। आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। डाटा देखने और प्रिंट करने के लिए आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इस प्रकार का साधन है, आउटपुट है, क्योंकि हम कोई चीज़ कमांड देते हैं तो हमको प्रिंट करके बाहर देता है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर है, डॉट डॉट बना के प्रिंट नहीं करता, कभी आप देखे होंगे। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडर्न जैसे बाहरी डिवाइस क्या कहलाती है? पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल मीन्स होता है जो चारों तरफ घूमती है, वही पेरिफेरल डिवाइस होती है। ये कंप्यूटर पर हार्ड पेपर कॉपी उपलब्ध कराता है। हार्ड पेपर कौन? प्रिंटर। उसमें अगर डेस्कटॉप में देखें, मतलब सॉरी स्क्रीन में देखेंगे, तो वो सॉफ्ट कॉपी हो जाती है। विभिन्न चौड़ाई और लंबाई बाएं बार्स या लाइन वालों कंप्यूटर को रीडेबल कोड कहा जाता है। कौन सा रीडेबल कोड होगा? बार कोड होगा, जो रीड किया जा सकता है। तो ना विभिन्न चौड़ाई और लंबाई वाले बार्स होते हैं ना, छोटे बड़े। सबसे ज़्यादा प्रयोग आने वाले कोड कौन से हैं जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करते हैं? 8 बिट। अमेरिकन स्टैंडर्ड करके जो मैंने पढ़ाया था, इसके पहले के पहले वीडियो मैंने पढ़ाया था, अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो इसका फुल फॉर्म बताया था। इसका फुल फॉर्म था अमेरिकन स्टैंडर्ड सी से कुछ था। देखिए OCR क्या है? OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे होता नहीं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्या क्या कैरेक्टर है उसको रिकॉग्निशन करता है। MICR सी का पूरा रूप बताइए। सी मीन्स होता है कैरेक्टर। बार कोड रीडर का एक उदाहरण है। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस, हम कोई चीज़ इनपुट देते हैं तभी वो रीड करता है। वॉइस डाटा शब्द को इंटरप्रेट कर सकता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जैसे हमारे उसमें आपके उसमें है ओके गूगल, वो आपको स्पीच रिकॉग्निशन। टच पैड का रिस्पेक्ट क्या करता है? तो उंगलियों के पारों को गर्मी को एहसास करता है। जैसे आप कोई चीज़ छूते हैं, टच पैड जो होता है वो गर्मी को ही एहसास करता है अपने आपकी उंगली को, तभी वो चलता है। अभी आप पेन से अपने टच को चलाइए, नहीं चलेगा, क्योंकि वो हीट देखता है। कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसका साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डिजिग्नेट करने वाला टर्म है पेरिफेरल डिवाइस है ये। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है, सिवाय किसके कि कोई भी हो सकती है। कंप्यूटर बनी पॉइंटिंग का जो पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है। माउस के अलावा, माउस तो कर्सर होता है, पॉइंटिंग डिवाइस बननी नहीं होती, उसको घुमाना पड़ता है, वो कहीं भी घूम सकती है। बाकी सब किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा होता है? देखिए डाटा कितना फ्लॉपी में 144 MB। अब फ्लॉपी तो आना बंद हो गए, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप पड़ी होती है जिसमें, बस इतना ही। इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? जैसे हार्ड डिस्क, DVD, कीबोर्ड से तो हम बटन दबाते हैं ना, इनपुट करते हैं, वो तो हार्ड डिवाइस कहाँ हो गई? तो डी आपको बिल्कुल। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करता है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, डिस्क ड्राइव। डाटा की वो मात्रा जिसमें स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडिया से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर रहा है। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट, कितना डाटा मूव कर रहा है हमारे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। CPU का निष्पादन प्राय किससे मापा जाता है? MHz से नापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर गति निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? आपका MIPM से नापा जाता है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन CPU हमारा कमांड कर सकता है। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना गीगाहर्ट्ज़ में की जाती है, GB में, यानी गीगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, MB, बिट, गीगावाट, MB, GB। तो ठीक है, देखो मेगाहर्ट्ज़ होगा, ये बाइट ही स्टोरेज होती है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए क्या? वार्म बूटिंग, बूट करना यानी दोबारा स्टार्ट। DRAM, डी से मीन्स होता है डायनेमिक, DRAM। ये क्या करता है? इसी तुलना में डाटा अधिक आसानी से इरेज किया जा सकता है। SRAM से अधिक स्टोर करता है।
ये एस रैम से तेज है, ये एस रैम से, आपका बी एस रैम से अधिक स्टोर करता है। एस रैम होता है, डी रैम, 2 रैम होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज माना जाता है। आपको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, हार्ड डिस्क जो है ड्राइव जो है नॉन, हार्ड डिस्क ड्राइव नॉन वोलेटाइल होती है। रैम को कंप्यूटर का प्रोसेसर कहा जाता है। वेटिंग रूम, जैसे रैम कोई चीज़ हम कोई चीज़ देते हैं उसको प्रोसेस करता है, वेटिंग रूम। निम्नलिखित किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? तो इसमें आपका एस रैम होता है। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं तब डॉक्यूमेंट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में। जब आप कार्य कर रहे हो, देखिए यहाँ पर कार्य करते हैं तब, ऐसा नहीं सीपीयू बंद कर दें तो रैम में स्टोरेज है। कंप्यूटर का रोम क्या है? रोम क्या है आपका? ALU ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर है। मैंने अभी फोटो आपको दिखाई थी ना। सॉरी। निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा मापन कौन सा है? गीगाबाइट है आपका। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ये मैंने पिछली वाले वीडियो में भी बताया था। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इसके सतत पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप करने के लिए कंप्यूटर को जितनी ज़रूरत होती है उतनी सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड कराती है और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं करती। तो ये डी रैम हो गई आपकी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ये वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करता है। आज रैम का कॉमन फॉर्म क्या है? कॉमन फॉर्म आपका इसमें रैम को सेमीकंडक्टर आईसी, रैम में जो आईसी लगी होती है वही सब चीज़ें इसको प्रोसेस करती हैं। देखिए CDRW पर आप क्या समझते हैं? CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, सूचना को रीराइटेबल कर सकते हैं। देखिए आपका डी बिल्कुल सही होगा। CD में कॉम्पैक्ट डिस्क RW रीराइटेबल हो गया। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में डाली जाती है और कहाँ डाली जाएगी? कंप्यूटर में निम्न मेमोरी में से विशेषता है कि प्रतिबिंब स्टोर करने की कम लागत है या रैम है? आप दो बार देख लेंगे, चीज़ें आपको लर्न हो गई। रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज की टिपिकली प्रथम क्षार क्या है? RW रीराइटेबल। आप कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी से आप को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। सब मोबाइल में होता है रैम, रोम। रैम जो होती है रोम, रैम 4 128 6 128 8 256, यही है रोम। सीडीज़ का आकार कैसा होता है? अरे सबको पता गोलाकार होता है, आपने भी देखी होगी। सीडी से आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ना तो पढ़ लिख सकते हैं, या तो पढ़ या लिख सकते हैं। हाँ, सीडी से या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, लिख के उसी में डाल सकते हैं। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। एक कॉम्पैक्ट डिस्क का डाटा स्टोरेज कौन से प्रकार का होता है? मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑप्टिकल हो जाता है। ये ऑप्टिकल जो सीडी होता है ऑप्टिकल में स्टोर करता है। क्योंकि जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो क्या के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती, वो प्राइमरी स्टोरेज के लिए होती है। लॉजिकल चिप का दूसरा नाम क्या है? लॉजिकल चिप का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है, जो पूरा चीज़ें आपको CPU मदरबोर्ड में लगी होती प्रोसेस करता है। CD रोम डिस्क को पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लेज़र के थ्रू ये चीज़ें पढ़ता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बताइए वीडियो कैसे लगी। अगर आपने ये कंप्यूटर की सीरीज़ पूरी कंप्लीट कर ली तो कोई भी एग्ज़ाम जाएंगे तो आप उसमें 80 से 85% क्वेश्चन कर लेंगे। ये जो बुक है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये बहुत अच्छी बुक थी, मैंने इससे बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो निकाले हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।